तेजस्वी यादव का पहले नाम चेक किए तो नहीं दिखाया, फिर 5 से 10 मिनट के बाद ही बीजेपी वाले तमाम ट्विटर हैंडल से फेसबुक पोस्ट करने लगे कि तेजस्वी यादव का नाम है। इसको कैसे देखते हैं, क्या षड्यंत्र है? षड्यंत्र तो SIR में हमको झलक रहा था, उनका नाम पर है तब क्या कहें। यदि एक बूथ पर 100 वोट भी करता है तो जोड़ लीजिए कि एक विधानसभा में कितना बूथ होगा। तेजस्वी लल्लू यादव को देख चिन्ह रहे होंगे, मुखिया जी का, लल्लू मुखिया का। वो कह रहे हैं कि यादव का वोट अभी टूट देंगे, और लालू यादव का है कि यादव के वोट टूटे वाला है। कभी न टूटे थे और न कभी टूटेगा। यानी लालू यादव का वचन को आप बंद रखिएगा। हाँ, ये सीट पहले से राजद का था, आज भी राजद का है, कल भी राजद का रहेगा। तब मुद्दा ला रहे थे जैसे बिजली बिल 200 यूनिट बिजली बिल, वो तो नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। कहाँ पूरा कर रहे हैं? 125 यूनिट दे दिए। 125 तो देना ही था, तो 200 न देना चाहिए। तो चुनाव 2025 का कुछ ही दिन बाकी रह चुका है। इसी में देखिए कि तमाम प्रत्याशी चाहे जो भी पार्टी का हो, रण में उतर चुके अपना तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच देखिए कि अनिरुद्ध यादव जी हैं, वर्तमान में बख्तियारपुर से विधायक है। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। SIR के द्वारा जो रिजल्ट दिया गया इस पर पहला लिस्ट, उसको कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का नाम गायब था, हम लोग इसको षड्यंत्र के तहत देख रहे हैं। षड्यंत्र बोल रहे हैं? इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं कि लोकसभा खत्म हुआ 1 साल से ज़्यादा हो गया, इनको SIR कराना चाहिए था, तो 6 महीना समय देके बहुत समय मिला था, लोकसभा के बाद करा लेना चाहिए था। लेकिन चुनाव अब घोषणा होने के 1 महीना है, तब यह सब कार्यक्रम करना के पीछे बहुत बड़ा बदबू आ रही है। इसमें भाजपा का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कि 65,000 लाख लोगों को अभी मत बता दिया कि काट दिया गया है, और अभी भी जो है सबसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। हमको शक है कि करोड़ों की संख्या में जाएगी, गरीबों के मत को मृत के नाम पर, मृत दिखाकर, मृत के नाम पर उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग करा रही है। चुनाव आयोग क्यों करा रही है? 1 साल लोकसभा का समय मिला, क्यों नहीं कराई? आज बिहार, यदि कराना था तो पूरा देश का मामला है, सिर्फ बिहार अभी क्यों? 24 में भी चुनाव हुई, 24 में चुनाव हुआ, 1 साल से ज़्यादा समय निकला, कोई चुनाव देश में था, 6 महीना समय मिला, पूरा देश में हो सकता था, ये सिर्फ बिहार में क्यों? बिहार में क्यों? लेकिन तेजस्वी यादव का पहले नाम चेक किए तो नहीं दिखाया, फिर 5 से 10 मिनट के बाद ही बीजेपी वाले तमाम ट्विटर हैंडल से फेसबुक पोस्ट करने लगे कि तेजस्वी यादव का नाम है। इसको कैसे देखते हैं, क्या षड्यंत्र है? षड्यंत्र तो SIR में हमको झलक रहा था, उनका नाम पर है तब क्या कहें। पूरा इसका जो क्रियाकलाप है उस षड्यंत्र के तहत हो रहा है। मृत के नाम पर, मृत का बहाना बनाकर गरीब, गुरबों, मजदूर, गरीब, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान सभी लोगों का बहुत संख्या में वोट काटा जा रहा है। यदि एक बूथ पर 100 वोट भी करता है तो जोड़ लीजिए कि एक विधानसभा में कितना बूथ होगा। तेजस्वी यादव भी कहे हैं कि विधानसभा बाई लिस्ट दिया गया हमें कि एक विधानसभा में इतना लगभग 20 से 25 हज़ार वोट कटा है, तो आपका विधानसभा में कितना कटा है? हमारे यहाँ अभी 18,000 कुछ, मतलब लगभग 19,000 वोट कटा। 19,000? हाँ, 19। उन लोगों को कैसे फिर वापस कराइएगा जो लीगल रूप से देने लायक थे, उनका भी कट गया होगा? हम लोग उस पर कुछ बैठाए हैं, लोग कार्यकर्ताओं को, कुछ स्टाफ को भी लगाए हैं। उस पर गहन हो रहा है कि किस तरह काम लोग किए हैं। उस पर जैसा हम लोग का रिजल्ट आवेगा उसके बाद उस पर कुछ बोलेंगे। तेजस्वी यादव कहें कि इस बार जो फील्ड में रहकर काम करेगा उसको सर्वे किया जाएगा, उसके बाद टिकट दिया जाएगा, तो क्या उसमें आप सटीक बैठ रहे हैं? हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। हाँ, पूरा काम कर रहे हैं। यहाँ से कोई प्रत्याशी भी नहीं है, राजद से यदि कोई है तो आप बताइए। ना, यहाँ से तो न झलक रहा है, कोई है ही नहीं है, मांगे वाला भी नहीं है। हम मेहनत कर, हमारे आगे कोई टिकबे नहीं करेगा तो क्यों मेहनत करेगा? मेहनत में कोई पिछला बार 62% वोट आई, इस बार कितना आएगा सर? इस बार 75% आएगा। 75%? हाँ। लेकिन लल्लू यादव को देख चिन्ह रहे होंगे, मुखिया जी का, लल्लू मुखिया का। वो कह रहे हैं कि यादव का वोट अभी टूट देंगे, और लालू यादव का है कि यादव के वोट टूटे वाला है।
कभी न तोड़े थे और न कभी टूटेगा। यानी लालू यादव का वचन को आप बंद रखिएगा। हाँ हाँ, ये सीट पहले से राजद का था, आज भी राजद का है, कल भी राजद का रहेगा। 15 में वो हार गए तो थोड़ा सा हम हार गए, वो जीत गए, इसके चलते इस तरह का बयान बोलते। 15 में हम लोग लल्लू जी से, भाजपा से नहीं हारे। हार का कारण कुछ दूसरा था। दियारा से एक आदमी खड़ा हो गए, वो पहले राजदेश के में थे, उसके वजह से कुछ वोट दिग्भ्रमित होकर लोग दे दिए, उसके वजह से हम चुनाव हारे, नहीं तो हम कभी चुनाव नहीं हारे हैं। बीजेपी कह रही है कि 200 पार अवरी रहेगा। अच्छा, उस समय देखिएगा 200 पार रहेगा। हम लोग वाला संख्या बा उनको नींद में आ रहा है। नींद में आ रहा है? हाँ हाँ, नींद में आ रहा है ना। तो क्या रणनीति होगा इस बार? कैसे जनता से रूबरू हो रहे हैं? कैसा बैकफीड मिल रहा है? जो विकास का कार्य किए हैं, जो हमारे नेता ऐलान किए हैं, वही 2 मुद्दा लेके हम लोग क्षेत्र में निकले हैं। अपार समर्थन मिल रहा है। आपका जो नेता मुद्दा ला रहे थे, जैसे बिजली बिल 200 यूनिट बिजली बिल, वो तो नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। कहाँ पूरा कर रहे हैं? 125 यूनिट दे दिए। 125 तो देना ही था, तो 200 न देना चाहिए। ये 20 साल में 10 यूनिट देते, 20 यूनिट देते, 50 यूनिट, एक कोई यूनिट न दिया है। हमारे नेता जब तैयार हुए तो आज उनका मुद्दा को चोरी करके दे रहे हैं। जो वृद्धा पेंशन मिलता था वो भी 1100 कर दिया गया। आपके नेताजी 1500 बोल रहे थे। 2005 से 400 मिल रहा है, तो 2005 से उनको करना चाहिए था ना, 500, 600, 700, 800, आज 1100 करते हैं। 20 साल में एको नहीं किए। जब हमारे नेता ऐलान कर दिए कि 1500 करेंगे, तो उनके डर से वो 1100 किए। यानी एनडीए वाले आरजेडी से डर चुके हैं, इंडिया गठबंधन से। एनडीए को कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हम लोग का मुद्दा लेकर वो चोरी करके, नकलची करके चाहते कि सरकार बना ले। आप लोग का मुद्दा चोरी? हाँ हाँ, हमारे नेता बोले। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। अनिरुद्ध यादव जी थे, बख्तियारपुर से विधायक है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो तेजस्वी यादव मुद्दा लाते हैं उसी को चोरी कर नीतीश कुमार आगे करके एजेंडा बना रहे हैं और उसी पे वोट लेने का काम करेंगे। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।